जय हिंद। तो कैसे हो आप सभी। आज का सेशन बड़ा ही धुआंधार और गर्दा छूटने वाला है, क्योंकि ये सेशन उनके लिए जो 10th और 12th खासकर बिहार बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं और बिहार पुलिस की, उनके लिए तो बड़ा ही धुआंधार और गर्दा छूटने वाले हैं। और बिल्कुल ट्रिक्स के साथ मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। वो क्या है हमारा साधारण भिन्न। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका परिभाषा, उसके बाद हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है, सम और इसके भिन्न के प्रकार क्या होता है। उसके बाद मैं आपको एक एक बारीकी तरीके से, उसके बाद मैं आपको इस पे 2-4 सवाल भी सोल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि साधारण भिन्न किसे कहते हैं। अगर आपको हमारी क्वालिटी भी नहीं दिख रही हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा मोबाइल से। देखिए साधारण भिन्न क्या मतलब होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन। मतलब क्या होता है सिंपल फ्रैक्शन, मतलब सिंपल भिन्न जो साधारण होता है, साधारण जिसे साधारण व्यक्ति जो बिल्कुल सादा सीधा रहता है, जिसको आप लाठी ठंगा जो गाली दे दीजिए ना, वो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही बात है यहाँ पर। साधारण का मतलब यही होता है। साधारण का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साधारण सिंपल। जैसे बाबाजी हो गया ना, एक वो क्या होता है साधारण में होता है। जैसे एक विद्यार्थी में क्या होता है, एक साधारण जीवन होता है, उसको बको में ध्यान, जब तक वो बगला की तरह ध्यान नहीं लगेगा तब तक वो पढ़ नहीं पाएगा। तो वही बात है यहाँ पर। सबसे पहले हम जानते हैं क्या, सैंपल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न क्या होता है। तो किसी भी संख्या में दूसरे संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम कहते हैं क्या, आप कहते हैं भिन्न। देखिए अगर हमारा फेस भी सही से आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे पास उतना देखिए कैमरा नहीं है, नहीं मेरे पास उतना लाइट है, मेरा बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ भिन्न मतलब क्या होता है। कि भिन्न का मतलब क्या होता है, बांटना। भिन्न का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, भिन्न का मतलब होता है बांटना। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि एक रोटी लीजिए। क्या लीजिए, एक रोटी। बिल्कुल बहुत देहात का ट्रिक से आपको समझाने वाला हूँ। एक रोटी को अगर आप 2 टुकड़े में बांटते हैं ना, अगर आप एक टुकड़े यानी कि 4 टुकड़ों बांटते हैं, अगर एक टुकड़े खा जाते हैं तो उसका क्या मानेंगे, तो 1/4। क्या बोले, 1/4 यानी कि 1/4। 4 भागों में से कितना भाग खा लिए, एक भाग खा लिए ना, तो उसका क्या हो गया, उसी को कहते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है कि जिस जो बट्टे के रूप में यानी कि जो बंटवारे के रूप में लिखा हो उसे हम कहते हैं भिन्न। उनके बाद हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर समझिए कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है। वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में। और जब तक आपको परिमेय संख्या नहीं समझ में आएगा तब तक आपको भिन्न परीक्षण कभी नहीं समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहां इसका शर्त रखना बहुत जरूरी होता है, जिसके जहां जहां क्या बोले, जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू और क्या, पी और क्यू क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए मेरे दोस्त। क्या होना चाहिए, पी और क्यू एक पूर्णांक। जब तक नहीं होगा ना तब तक ये पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूं कि सबसे पहले आप इस शर्त को समझ लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोले, परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि जिसे पी बाई क्यू के मतलब यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए ना, वो क्या होता है हमारा परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए और क्यू बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर क्यू बराबर 0 आ गया ना मेरे दोस्त, तो परिमेय संख्या कभी निकल आएगा। क्योंकि क्यू बराबर 0 आ गया ना, अंश का मान अगर 0 नहीं, सॉरी हर का मान अगर 0 आ गया ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कभी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यू का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परिमेय संख्या, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और देन उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया, आपको कोई भी साधारण ऐसे समझिए कि आपको यहाँ पर ये आपको परिभाषा नहीं पूछने वाले किसी भी एग्जाम में, आपको सिर्फ समझाना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल में, आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर क्या पूछेगा, आपको यहाँ पर ये पूछने वाले हैं, मतलब कि इसका उदाहरण आपको ऑब्जेक्टिव में डालेगा कि बताइए कि 4/3 क्या है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, पी बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इसके शर्त क्या है, यही इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बनता है। और सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम में आपको यहाँ से धुआंधार क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है। क्या बोले कि साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है। बताइए कि साधारण भिन्न का मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या मतलब कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो वह अब हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या। क्या बोले, फिर से एक बार दोहराइए कि ट्रिक के साथ देखिए, परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या होता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटा हर। क्या बोले कि एक रोटी को टुकड़े में बांटना है और उसको आधा आधा बांट देना है, तो उसको बटे के रूप में आएगा ना। 4 टुकड़े बांटिए, एक टुकड़े खा लीजिए, कितना हो गया, 1/4 भागना, तो वो क्या कहलाएगा, वही तो हमारा कहलाएगा भिन्न, यानी कि अंश बटा हर के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। क्या बोले, साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है। हाँ है, यहाँ पर ये इसका एक क्वेश्चन बन गया। अब मैं उसकी बात करने वाला हूँ कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। तो भिन्न के प्रकार हम सभी टॉपिक्स को यानी कि एक एक डिफाइन करके मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ। और आपको अगर मेरी क्वालिटी भी सही से नहीं दिख रहा हो मेरे बोर्ड का, तो अपने मोबाइल की क्वालिटी सेटिंग से बना लीजिए। अगर स्पीड में नहीं दिख रहा हो तो स्पीड में अगर नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको देरी लग रहा है कि नहीं आपकी वीडियो थोड़ा
स्लो चल रहा है तो आप अपने मोबाइल से थोड़ा फास्टिंग कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए आप, मेरा बोर्ड भी बहुत छोटा पड़ा हुआ है, मेरे पास उतना अच्छा लाइट भी नहीं, फिर भी मैं आपको ये सही कंटेंट में आपको दिखाने वाला हूँ। क्या बोले कि भिन्न के प्रकार, क्या बोले भिन्न के प्रकार ना, यानी कि भिन्न के प्रकार, इसके भेद कितने हैं, मतलब कि मैं उनको एक एक डिफाइन करने वाला हूँ। देखिए सम भिन्न, क्या बोले सम भिन्न ना, तो सम भिन्न का मतलब क्या होता है, जो जोड़ा लग जाए, जैसे सम संख्या बोले कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए ना, वह क्या कहलाएगा, सम संख्या। उसी प्रकार मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सम भिन्न की बात करने वाले हैं। सम भिन्न का मतलब क्या होता है, अब इसकी परिभाषा भी मैं यहाँ पर, और उसके बाद जानेंगे विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, तुल्य भिन्न, समहर भिन्न, मिश्र भिन्न, एक एक करके डिफाइन मैं आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सम भिन्न की परिभाषा क्या होता है। और आपको यहाँ पर ये परिभाषा कभी नहीं पूछेगा मेरे दोस्त एग्जाम में, इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है, परिभाषा से बेहतर जरूरी है कि आपको उदाहरण समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर हम समझने वाले, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, क्या बोले, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो ना, वह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा सम भिन्न। क्या बोले, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, क्या बोले, वो अंश यानी कि ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, ऊपर वाला को हम बोलेंगे अंश, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर। नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश, क्या बोले, फिर से एक बार बोले, जिस भिन्न में अंश जो है ना, अंश क्या बोले, अंश हर से छोटा हो, तो ऊपर वाला मतलब कि 2 और हर मतलब क्या हो, छोटा हो ना, यानी कि अंश हर से छोटा हो, तो नीचे वाला हम दे देंगे 8। और दूसरा एग्जांपल क्या होगा, 3/5, और तीसरा एग्जांपल क्या होगा, 4/9। ये क्या कहलाएगा, ये तो हमारा कहलाएगा कौन सा भिन्न, सम भिन्न का मतलब क्या होगा, फिर समझाते हैं हम, ट्रिक के साथ समझाते हैं। देखिए कैसे बोले कि सम भिन्न का मतलब क्या होता है, जिस भिन्न में हर अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो ना, हर मतलब नीचे वाला, हर मतलब क्या बोले, नीचे वाला ना, जो नीचे में होता है बट्टे, यानी कि ये जो लाठी होता है ना, इसको बोलेंगे हम बट्टे, इसको क्या बोलेंगे, लाठी। भिन्न इसी को बोलते हैं भिन्न, जो भिन्न के रूप में लिखा जाता है, जो बट्टे के रूप में लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं सम भिन्न, साधारण भिन्न। उसके बाद बोलते हैं साधारण भिन्न, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो ना, हर मतलब नीचे वाला, और अंश मतलब ऊपर वाला, मतलब कि नीचे वाला जो मान है वो हर से क्या हो, अंश से क्या हो, बड़ा हो, और नीचे ऊपर वाला क्या हो, अंश से छोटा हो ना, तो वो क्या कहलाएगा, सम भिन्न। उसके बाद हम बात करते हैं विषम भिन्न क्या होता है, तो जिस भिन्न में हर अंश से छोटा हो ना। अब देखिए यहाँ पर डीपली समझाने वाला हूँ, ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ। अब देखिए ट्रिक यहाँ पर क्या लगेगा, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, क्या बोले, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, लेकिन विषम भिन्न में क्या बोले, जिस भिन्न में हर अंश से छोटा हो, हर छोटा होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अंश छोटा होना चाहिए, इसमें हर छोटा आना करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या हो जाएगा, बस इसको उल्टा दीजिए, 6/2, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 9/5, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 13/16। ये क्या कहलाएगा, ये तो इसका कहलाएगा आदि, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विषम भिन्न का एग्जाम्पल, उदाहरण। आपको यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ से खचराई करके क्वेश्चन यहाँ पे डालता है, ऐसे ही करके आपको सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन डालते हैं, और सभी एग्जाम में डालते हैं, चाहे वो 10, 12, बिहार पुलिस, गवर्नमेंट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यही से क्वेश्चन आपको फंसता है। देखिए अब मैं बात करने वाला हूँ संयुक्त भिन्न की ना। संयुक्त भिन्न की क्या बात करें, तो संयुक्त भिन्न का मतलब होता है पूर्णांक तथा सम भिन्न के सम्मिलित रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। क्या बोले, फिर से एक बार दोहराते हैं, ट्रिक के साथ दोहराते हैं। संयुक्त भिन्न पूर्णांक तथा सम भिन्न के सम्मिलित रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। ये बगल में जो खड़ा होता है ना संख्या, क्या बोले, बगल में जो संख्या लगता है ना, जैसे हम बोलेंगे 2/4, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा भिन्न। क्या कहलाएगा हमारे दोस्त, ये कहलाएगा भिन्न। और बगल में जो बगल वाली रहती है ना, वो ही कहलाता है पूर्णांक संख्या। क्या बोले, 5 प्लस, देखिए बगल में जो भी संख्या रहती है ना बगल वाली, तो वो क्या कहलाएगा, वही तो कहलाती है पूर्णांक संख्या। फिर से बोलिए संयुक्त भिन्न क्या बोले, पूर्णांक तथा सम, क्या बोले, संयुक्त भिन्न। अब यहाँ पर सम की बात कर लेते हैं, तो सम बोले तो 2/8 हमारा क्या कहलाएगा, सम भिन्न ना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो एक बार मैं उसका डीपली भी बता देता हूं। पूर्णांक संख्या की जो शून्य के दाएं और धनात्मक संख्या, शून्य के बाएं और ऋणात्मक संख्या के सम को पूर्णांक संख्या कहते हैं। वहां पर यहाँ पर वो काम नहीं आने वाला मेरे दोस्त, यहाँ पर ये काम आने वाला है कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक तथा सम भिन्न के सम्मिलित रूप को, यानी कि सम भिन्न भी सम्मिलित होना चाहिए और पूर्णांक भी सम्मिलित। तो पूर्णांक किसको बोलेंगे, जो बगल में आके खड़ा हो जाए, यानी कि भिन्न के बगल में, जो बगल में आके लग जाए, मतलब कि जो बगल वाली रोए, उसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे 5.2/4, 6.2/8, और उसके बाद ये संख्या क्या कहलाएगी, यही तो कहलाएगी हमारा पूर्णांक संख्या मेरे दोस्त। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं तुल्य भिन्न की ट्रिक के साथ। देखिए क्या बोले, तुल्य भिन्न जो या
दो या दो से अधिक भिन्न जिनका मान बराबर हो, क्या बोले फिर से एक बार दोहराते हैं ट्रिक के साथ, जो दो या दो से अधिक भिन्न जिनका मान बराबर हो, मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप इसको काट खोट के मान इसका बराबर कर दीजिए, क्या कहलाएगा, ये तो कहलाएगा तुल्य भिन्न का मतलब होता है तुलना करना, एक दूसरे से कंपेयर करना, तुलना करना। मैं बताऊंगा कि मेरा क्लास सबसे बेहतर है, दूसरे क्लास से क्या बेहतर है, मैं अपने आप को तुलना कर रहा हूँ। फिर मैं बताऊंगा कि इस यूट्यूब पर जितना भी क्लास है ना, उनमें सबसे बेकार मेरा क्लास जाता है। ये क्या बोले, तुलना करे ना, तो वो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, ये तो कहलाएगा कि तुल्य भिन्न, जो दो या दो से अधिक भिन्नों में जिनका मान बराबर हो, वह क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा तुल्य भिन्न। जैसे 2/3, अब देखिए 2/3, अब इसका क्या करेंगे, 2/3 इसका उदाहरण तो हो जाएगा। आपको यहीं से क्वेश्चन करता है खचड़ी करके, देखिए क्वेश्चन कहाँ से करता है, आपको उदाहरण दे देगा, आपको परिभाषा कहीं नहीं पहुंचेगा मेरे दोस्त। बताइए कि जैसे 2/3 कौन सा भिन्न है, 4/6 कौन सा भिन्न है, आपको बता देना। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं बता सकते कौन सा भिन्न है। 2/3 देखिए, फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो फिर कितना आ गया ना, फिर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2/3 और फिर 2/3 और फिर कितना हो गया 2/3। क्या बोले, दो या दो से अधिक भिन्न, क्या बोले, दो या दो से अधिक भिन्न जिनका मान क्या हो, समान हो, जिनका मान बराबर हो, वही तो कहलाएगा हमारा कौन सा भिन्न, वो कहलाएगा तुल्य भिन्न। यहाँ पर देखिए अब मैं बताने वाला हूँ तुल्य भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्न। ट्रिक के साथ फिर समझते हैं कि दो या दो से अधिक भिन्न मतलब कि एक या दो, मतलब कि दो, जब दो से कम नहीं होना चाहिए, दो से अधिक होना चाहिए, तो वो भिन्न अगर हमारा सबका मान समान हो जाए, 2/3 या 4/2 जो भी आना है वो समान होना चाहिए, अंश और हर दोनों समान होना चाहिए, वह क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा तुल्य भिन्न। हम समझ गए। तो आप अगला नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट का हमारा क्या है, समहर भिन्न का मतलब क्या होता है, अब इसको ट्रिक के साथ समझते हैं। देखिए ट्रिक के साथ क्या है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो। फिर देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या लगाए, तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि सभी दो या दो से अधिक भिन्न का मान सभी बराबर हो, लेकिन यहाँ पे समहर भिन्न में खचड़ाई किया कि दो या दो से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो, सिर्फ हर समान करना मेरे दोस्त। जैसे 4/3, फिर बोले 8/3, सबका हर क्या करना है। फिर देखिए दो या दो से अधिक भिन्न, दो लेना है, दो से अधिक लेना, कम नहीं लेना, एक कभी नहीं हो सकता भिन्न, कभी एक भी नहीं कहलाएगा, वो कभी कौन सा भिन्न, समहर भिन्न मतलब कि एक दूसरे का समाहार, यानी कि एक दूसरे का जब तक नहीं संयोजन होगा, जब तक नहीं समाहार होगा, तब तक वो समहर भिन्न नहीं हो सकता मेरे दोस्त। ट्रिक के साथ क्या बोले, दो या दो से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो, क्या बोले, जिनका हर समान हो, दो या दो से अधिक भिन्न जिनका क्या हो, हर समान हो ना, तो 4/3, 8/3 और उसके बाद 6/3, ये सभी क्या कहलाएंगे, इसका ये तो फिर कट जाएगा, ये नहीं कहलाएंगे 7/5। आप लोग बताइए कि जैसे हम बोलेंगे कि आप लोग बताइए, जैसे यहाँ पर 4/5 और 9/5, बताइए क्या, ये कौन सा भिन्न कहलाएगा, ये तो कहलाएगा हमारा समहर भिन्न। उसके बाद हमें एक तुल्य भिन्न का उदाहरण बताते हैं कि बोले 8/9 और 4/2, बताइए कौन सा भिन्न होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये कभी नहीं तुल्य भिन्न होगा, क्योंकि उसका दोनों का बराबर मान नहीं आ रहा, तो तुल्य भिन्न कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ मिश्र भिन्न। ट्रिक के साथ बिल्कुल आसान शब्दों में गौ देहाती वाला ट्रिक, गौ देहाती वाला ट्रिक मेरा दोस्त यही है कि आप मिश्र भिन्न को याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, जिस भिन्न में अंश या हर दोनों भिन्न हो, क्या बोले, जिस भिन्न में, और इसका सबसे आसान ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, देखिए जिस भिन्न में अंश और हर दोनों भिन्न होना, जिस भिन्न में अंश और हर दोनों भिन्न होना, वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा ट्रिक के साथ। देखिए जिस भिन्न में अंश भी होना चाहिए, हर भी होना चाहिए, और फिर दोनों भिन्न भी होना चाहिए। देखिए ट्रिक के साथ कैसे समझेंगे, तो पहले सबसे लिखेंगे 2/5। अब क्या बोले 2/5 हमारा क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा भिन्न क्या है, ट्रिक के साथ भिन्न बोले ना, 2/5 भिन्न। फिर यहाँ पर समझिए, फिर एक बार परिभाषा को समझिए कि जिस भिन्न में अंश या हर दोनों समान हो, यानी कि अब बाप पहले बेटा, फिर पहले बाप बेटा, फिर बाप, यानी कि कोई भी जब इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहले वो बेटा रहता है, उसके बाद क्या बनता है, बाप, तो वो बाप यहाँ पर समझा दिया गया है। जिस भिन्न में अंश या हर दोनों समान हो ना, 2/5, पहले 2/5 क्या है हमारा हर, और यहाँ पर जब हम लगा देंगे 3, तो ये क्या बन गया, अंश। यानी कि फिर देखिए जिन भिन्न में अंश या हर दोनों समान हो ना, वह कौन सा भिन्न कहलाएगा, वो कहलाएगा मिश्र भिन्न। फिर से समझिए, देखिए 3/2 और 3/2 हमारा क्या, 3 हमारा क्या अंश, 2 क्या हर। अब देखिए 2 को क्या बना कि जिन भिन्नों में अंश या हर दोनों भिन्न हो, तो 2/3 जब फिर 2 अगर 4 देते हैं तो 2 हमारा क्या बन गया, अंश बन गया, फिर 4 क्या बन गया, हर बन गया। ये तो है इसका मिश्र भिन्न, ये तो था ट्रिक। देखिए अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि भिन्न में आरोही क्रम को। सर अब मैं सवाल पे जाता हूँ, और उसके बाद मैं, ये आपको समझ में आ गया, अब मैं सवाल पे जाता हूँ ट्रिक के साथ। देखिए
एक भी सवाल आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, आप सभी एग्जाम के लिए आपको डिफाइन करके, और वीडियो अगर क्वालिटी में नहीं दिख रहा तो क्वालिटी आप थोड़े मोबाइल के बना लीजिए, क्योंकि मेरे पास देखिए उतना अच्छा साधन है, मेरे पास बोर्ड भी बहुत छोटा है, ये लगाए हुए कि ताकि आपको सही से दिख पाए, मेरे पास उतना बल्ब भी नहीं है, मेरे पास उतना अच्छा कैमरा नहीं है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ भिन्न को आरोही क्रम में सजाने के लिए सभी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे आप बिहार की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसता है। देखिए कैसे फंसता है, तो इसको बनाने का ट्रिक बताते हैं क्या हो। देखिए 5/4 3/5 4/3 9/8 बचपन में पढ़ लेते कि क्या भिन्न का जोड़, अब भिन्न का जोड़ बचपन में पढ़ लेते, यहाँ तो काम आने वाला मेरे दोस्त। जब काम आ जाएगा तो दूसरे का क्यों देखना, तो देखिए अपना करके दिखाना। 4 5 सबका नीचे क्या निकलना है मेरे दोस्त, लघुत्तम निकलना है। लघुत्तम निकालने का दूसरा ट्रिक क्या बताइए, देखिए 4 5 3 8। अब ये बताइए कि 4 इससे कट सकता है, तो 4 दूनी क्या बोले, 4 दूनी 8 ना, तो इसका क्या बनेगा, ट्रिक बनेगा कि 4 दूनी 8, इसका लघुत्तम जब लगाएंगे तो दो संख्या का लघुत्तम निकल सकता है मेरे दोस्त। तो जब इसका निकल गया और 4 दूनी 8 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8 ना, तो फिर क्या बोले 4 दूनी 8 8 पंचे 40 सरतिया 120 आ गया ना इसका लघुत्तम। देखिए ट्रिक क्या बोले, 4 दूनी 8 और फिर क्या बोले कि 5 दूनी 10 और 10 या 30, 4 दूनी 8 फिर 4 दूनी 8 8 पंचे 40 और 4 तिया 12 यानी कि 120 इसका क्या है लघुत्तम ना। अब इनके बाद बात करते हैं, 4 से इसमें भागा देना, 4 तिया 12 30। देखिए लघुत्तम इसको फिर भागा नहीं देना, क्योंकि लघुत्तम निकाले बचपन में निकाले थे, बचपन में सीख लेते। फिर क्या बोले 4 बट्टे क्या है 4 1/20 हमारा क्या है लघुत्तम ना। अब मैं इस 4 से इसमें क्या करना, भागा देना ना, 4 तिया 12 30 आ गया लघुत्तम, यानी कि भागा देने के बाद क्या हमारा भागफल 30 आ गया ना। तो 30 को ऊपर वाले संख्या से क्या करना, 30 पंचे 150 क्या हो गया 150 हमारा क्या हो गया 150 आ गया, मतलब कि 5/4 का इसका लघुत्तम, यानी कि क्या बोले आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। मेरे दोस्त इसको भी समझना बहुत जरूरी था, बढ़ते क्रम। कई बच्चे फंस जाते हैं, बहुत बच्चे फंस जाते हैं आरोही में अवरोही में, मतलब कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। ये कंफ्यूज कभी नहीं होना मेरे दोस्त। और से आगे आप वो से देखिए अवरोही, देखिए इसमें वो लगा हुआ, इसमें रोही लगा हुआ, तो आरोही अवरोही मतलब रोही ऐसा समझिए, आगे पीछे। भिन्न का मतलब क्या होती, फिर बोले कि 4 से भगा दे तो 150, फिर 5 से इसमें भगा दीजिए कितना मरतबा घटेगा, 24 तिया कितना हो गया, 24 दूना कितना होता है 48, 24 तिया 72 हो गया मेरे दोस्त। 24 दूना आप प्लस का चिन्ह देना है, कोमा का चिन्ह देना 72। अब देखिए 3 से इसमें भगा दे 4 से 40 और 40 को 4 से भगा दे 4 चौके 16। देखिए गुना करने का ट्रिक बताते हैं, 4 को 4 से गुना के जीरो का कभी वैल्यू नहीं होता है, जीरो का सीधा लगा दीजिए, लड्डू बैठा दीजिए, एक बन गया। उसके बाद 3 से इसमें भगा दीजिए, सॉरी 2 से इसमें भगा दीजिए 60 और 60 को 9 के 54, क्या अपना बोले 9 के 54 5 से 40 हो गया। अब क्या बोले इसका जब लघुत्तम निकालें, इसका मतलब कि भिन्न का जोड़ निकालें। अब इसको जोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, इसको क्या करना ट्रिक के साथ देखे ना। अब इनको क्या बोला आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटका शुरू करेंगे, उसके बाद ना मझला पे जाएंगे, मतलब कि नीचे से शुरू करना है ऊपर तक जाएंगे। तो अब यहाँ पर समझिए, अब इसमें सबसे छोट कौन है मेरे भाई, सबसे छोट कौन है, तो सबसे छोट हमारा क्या है, तो सबसे छोट है हमारा 72। तो 72 किसका मान है मेरे दोस्त, 72 है 3/5 का। 72 किसका मान है 3/5 का। अब उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा कौन है, मतलब कि सिंपल, मतलब कि जब हमको छत पे चढ़ना होगा तो भाई छोटे छोटे सीढ़ी को पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही छत पे चढ़ सकते हैं। तो क्या बोले 72 किसका वैल्यू 3/5 का। उसके बाद हम बात करते हैं इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पर 150 किसका मान है 5/4 का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो उससे बड़ा कौन है 160 किसका वैल्यू है 160 है 4/3 का वैल्यू, 4/3 का वैल्यू। उससे बड़ा कौन वैल्यू है मेरे दोस्त, उसकी से बड़ा है 540, वो किसका वैल्यू 9/8 का। यही तो बन गया हमारा क्या, ये तो कहलागा भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे आसान तरीके के साथ मैं आपको समझा दिया हूं कि भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे सजाए। आप किसी भी तरह इसको समझा सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ गया। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का सबसे आसान तरीका यही था कि जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे कीजिए, और जिसका मान बस जोड़ना नहीं है, जिसका मान सबसे कम होता है वहां से शुरू कर दीजिए, वहां से लिख दीजिए। ये हमारा क्या लगा, क्या ये तो हमारा क्या लगा भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का ट्रिक। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भिन्नों को अवरोही क्रम में, और इस पे मैं आपको 2 सवाल बना के दिखाऊंगा, बस 2 सवाल, बस आप 2 मिनट टाइम दीजिए। देखिए भिन्न को आरोही क्रम में सजाने के कि 7/12 11/15, फिर वही ट्रिक करना है ना। क्या बोले अब इसमें क्या करना है, इसमें वही ट्रिक लगाना है, क्या लगाना है, तो 12 15 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे कितना हो जाएगा 12 और 15 का नंजा ट्रिक से गुना करना है। तो नंजा ट्रिक यहाँ पर समझिए 12 और 15 गुना करने का ट्रिक, नंजा ट्रिक 1 टाइम 1 डिजिट। अब अगर पिछली वीडियो में देखा तो ये लेक्चर नंबर हमारा कितना पता है मैथ का, ये लेक्चर नंबर 5 है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखा तो वहां पर ट्रिक के साथ आपको 2 डिजिट वाले किसी भी संख्या कैलकुलेटर से
फास्ट मैं आपको गुना करके ये दिखाऊंगा अभी देखिए, और पीछे में भी बता दूंगा। तो 5 देखिए, अब इसको गुना करने का सबसे नंजा ट्रिक क्या है कि क्या बोले 5 दूनी 10 का 0, क्या बोले मेरे दोस्त 5 दूनी 10 का 0, हासिल कितना बच गया 1 ना, तो 2 और 1, 2 को 1 से गुना किए 2, फिर 5 को 1 से गुना करे 1, 1 हासिल था ना, तो कितना हो गया 5 और 2 7 1 8 और 1 1 क्या हो गया 1, ये क्या हो गया, ये तो हमारा क्या गया 180, कितना आ गया 180। अब इसको क्या करना है 12 से इसमें भागा दीजिए, 12 दहीन 120, 12 दहीन कितना हो गया मेरे दोस्त 12 दहीन 120, और फिर इससे में अगर भागा देते हैं तो 12 और कितना हो गया 12 6 60, 12 एकम 12 और फिर 12 पंच 60, 15 15 17 105 आ गया मेरे दोस्त, 15 17 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 दिन 150 और फिर 15 यानी कि 15 से इसमें भागा देना, कितना मतलब लग जाएगा, तो 15 एकम 15 और 15 तिया 15 सॉरी 15 दूना 30 यानी कि कितना हो गया 13 मतलब ना, 13 दही 130, 130 में 13 जोड़िए कितना हो गया 130 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 130 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो कितना हो गया हमारा 143, कितना हो गया 143, क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 से 180 में भागा देना है ना, 15 से 180 में जब भी भागा दिया तो यहाँ पे कितना हो गया 15 एकम 15, देखिए 15 एकम 15, देखिए बिना कॉपी कलम का आप एग्जाम में बैठिएगा, क्योंकि वहां पर आपको कॉपी कलम नहीं दिया जाएगा मेरे दोस्त, वहां पर बस आपको माइंड चलाना होगा, तो ट्रिक के साथ आप इसको बनाना सीखिए। 15 से इसमें भागा देंगे कैसे देंगे, तो 15 से पहले एक मरतबा देखिए तो 18 में कट जाएगा, 3 मरतबा 3 से बचेगा, 3 30 से बचेगा, यानी कि 15 एकम 15, देखिए 1 और फिर 15 दूनी 30, 2 मार गया ना, तो 15 दूनी 30 मतलब ये क्या होता है कट जाता है ना, मतलब कि ऐसे समझिए 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1 3 13 मतलब कट गया, 13 दहीन 130, 130 में क्या जोड़ना है 13 जोड़ना है ना, तो 130 में जब हम 13 जोड़ेंगे कितना हो गया 143, उसके बाद हम 12 से फिर इसमें भागा देंगे, कितना मतलब कटा था, तो 12 से इसमें भागा देने के बाद हमको कितना मतलब कटा था 12 एकम 12 और फिर 12 पंच 60, 15 मतलब ना, अब 15 8 120, ये क्या कहलाएगा, ये तो हमारा कहलाएगा क्या, हमने देखिए भिन्नों को आरोही, अब देखिए यहाँ पर फिर सब जैसे आरोही क्या होता है, आरोही आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम, इसको ट्रिक के साथ कैसे बनाएंगे, तो फिर वही नैंजा ट्रिक लगाना है जो इस पे आरोही पे लगाए थे, इसमें बस छोटे शुरू किए थे, इसमें क्या करना बड़का से शुरू करना, बड़का से पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे जो छोटा होगा उससे जो छोटा होगा उसको सबसे बाद में लिख देंगे, ये तो था हमारा ट्रिक, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसको भी उसी तरह से बनाना है जैसे आरोही को क्रम में सजाने थे, और उसी प्रकार आरोही को भी इसी क्रम में सजा देना। अब मैं बात करने वाला हूँ, बस एक सेकंड देखिए, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न है, फिर साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न में, क्योंकि हमारा सवाल है साधारण भिन्न, हमारे चैप्टर का नाम है साधारण, तो इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप लोग देखिए, आप पे को मैं एक SW भी दूंगा इसके लिए कि मतलब कि आपको घर से बनाना है। देखिए निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदले, तो ये हमारा क्या है दशमलव भिन्न ना, देखिए मेरे दोस्त इसको समझने का बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको परिभाषा कभी नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको क्या पूछने वाला है, आपको यहाँ पर पूछेगा कि इसका उदाहरण एग्जाम्पल, ये बताइए कौन सा उदाहरण है, ये इसका किसका उदाहरण है, ये आपको ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूँ कि निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में कैसे बदले। 1.2 इसको किसमें साधारण भिन्न में, मतलब कि 1/2 यानी कि इसको साधारण भिन्न का मतलब क्या बोले बबाज, जैसे वो सिंपल होता है, जैसे विद्यार्थी बक्कों में ध्यान है, जब तक बोगला की तरह ध्यान नहीं लगा तब तक वो साधारण नहीं लगा। फिर उनके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या कितना से गुना करना है 10 से, तो नीचे में कितना आएगा, अब पॉइंट उड़ेगा नीचे में कितना आएगा 10 ना, सॉरी ये 10, तो अब ये समझिए 10 से गुना करना है ना, तो 10 से जब गुना किए तो बराबर कितना हो गया 12/10, इसका क्या हो गया ये आंसर, ये हो गया साधारण भिन्न। अब मैं इनको 1/2 को किसमें बदलना है दशमलव भिन्न में ना, दशमलव भिन्न साधारण भिन्न क्या होता है ये भी बता देते, तो दशमलव भिन्न मतलब क्या, एगो टिकली जब लग गया ना तो वो हो गया दशमलव भिन्न, और जब टिकली हट गया ना बट्टा में रूप में आ गया तो साधारण भिन्न, तो टिकली में इसमें लगाना है। देखिए 1/2 क्या बोले 1/2, इसको ट्रिक के साथ कैसे बनाएंगे, ट्रिक के साथ इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो देखिए 2 से किस में भागा देना, 1 से कभी नहीं लगेगा मेरे दोस्त, क्योंकि बचपन में कर ले अरे मास्टर बताता था कि 2 से कभी 1 में भागा नहीं देना कभी, क्योंकि एक छोटा होता है, हम यहाँ पर आपको 2 से 1 में भागा देकर दिखाने वाले हैं। देखिए 2 से 1 में भागा देने के लिए सबसे पहले हम क्या बोले, सबसे पहले आप 0 ले लीजिए, क्या ले लेंगे मेरे दोस्त 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको दशमलव लेना, तो दशमलव से पहले एक 0 ले लेंगे, दशमलव लिए तो अब इसको क्या बनाना, तो 5 दूनी 10 0.5 ये हो गया दशमलव भिन्न, क्या बोले दशमलव भिन्नों को सॉरी साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में हम चेंज कर दिए हैं, और ये ट्रिक के साथ साधारण भिन्न का आज था मेरा लेक्चर्स नंबर 5, और पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी जाके देख ले, और कमेंट्स करें कि आपको लेक्चर्स कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।